As you are already aware of direct method, mean with the help of individual series, now we are moving further to assumed mean method, जो हम कंटिन्यूस सीरीज में भी देखेंगे, डिस्क्रीट सीरीज में भी देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में भी देखेंगे. So let's move further with assumed mean method. There are three types of method: direct method, assumed mean method and step deviation method. Individual series में हम लोग direct method देख चुके हैं. Now we are going to see assumed mean method. Okay, now see assumed mean method क्या होता है? जब data बहुत large है, the figures are very large and there will be certain problems regarding direct method in computing mean. So now what we are going to do is we are going to assume a mean, है ना, उसके बेसिस पर हम जो डेटा हमारे पास दे रखा है, जो सेट ऑफ डेटा है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसके बेसिस पर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन. So there are certain steps. The first step is assume a particular figure in the data as the arithmetic mean on the basis of logic or on the basis of reason or on the basis of experience. तो आप ऑब्जर्व करके उसमें से पहले assume mean, उसमें से उस डेटा में से जो x के ऑब्जर्वेशन है जिसको हम x से डिनोट करते हैं, जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, उसमें से आप क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि हम ये मीन रखना चाहते हैं. यू कैन अज्यूम द मिड वैल्यू और समथिंग एल्स. नाउ सी द सेकंड स्टेप इज as soon as you have assumed something from the given data from the observations जिसको हम x से डिनोट किया है, उसको आप उसके बेसिस पर यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डेविएशन. द डेविएशन इज बीन डिनोटेड बाय d और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस assumed mean. ओके, when we are going to solve the question, उसके बेसिस पे हम देखेंगे d इक्वल्स टू कैसे निकाला जाता है. अभी सिर्फ स्टेप्स ध्यान में रखो. सबसे पहले अज्यूम मीन को अज्यूम करना है, मीन अज्यूम किया इमेजिनरी बेसिस पर, लॉजिकल बेसिस पे, और उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसके डेविएशंस निकाले. अज्यूम मीन को हम माइनस करते गए कहाँ से, x ऑब्जर्वेशन से. देन स्टेप थर्ड विल बी यू आर गोइंग टू टेक अ समीशन ऑफ d. समीशन किसका, जो आपने समीशन निकाला था, सॉरी जो आपने डेविएशंस निकाले थे, उन डेविएशंस को टोटल अप कर दो. ठीक है. नाउ सी दिस इज द लास्ट स्टेप जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है. द फॉर्मूला हियर इज फॉर अज्यूम मीन इज x बार दैट डिनोट्स मीन equals to a symbolically represents assumed mean plus summation of d, that means total of deviations, and divided by n is the total number of observations. Okay, now let's see one question. उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि किस तरीके से assumed mean निकाला जाता है. Now see this is the question of individual series जहाँ पर वर्कर्स दे रखे हैं a b c d e f g h i j and daily income दे रखी है in terms of rupees 120, 150, 180, 200, 250, 300, 220, 350, 370 and 260. Now you just see with the help of observation only itself कि पहले तो ये देख लो कि total number of observation कितने. So कितने हैं total number of observation? Total number of observations are 10. तो n तो आ गया आपका, n क्या आया 10. Let's see how this question is going to be solved. Now this is the solution of question. आपने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस देख लिए, n कितना था 10 था. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज अकॉर्डिंग टू द स्टेप सेकंड आपको अज्यूम मीन निकालना है विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो जो x है, जो x सीरीज है जिसमें आपका डेली इनकम है, उसमें यू कैन सी द मिड वैल्यू. अक्सर जो बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं वो लेते हैं हम मिड वैल्यू. तो यहाँ पर तो इवन वैल्यू है, तो यू कैन इधर टेक 250 और यू कैन इधर टेक 300. बाय बोथ द वेज यू कैन गो फॉर इट. सो अगर आप 250 लेट्स कंसिडर एज्यूम मीन इज 250, मतलब a जो होगा वो 250 होगा. अब a आ गया आपका. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डेविएशंस. तो d का फॉर्मूला क्या था, d इक्वल्स टू x माइनस 250. यहाँ पर x हर सीरीज में कितना दे रखा है 120, 150. तो पहले आप सबसे पहले में क्या करेंगे, x 120 माइनस 250 माइनस 30 आया, माइनस 130 आया, 150 माइनस 250 माइनस 100, 180 माइनस 250 माइनस 70, 200 minus 250 minus 50, 250 minus 250 0, 300 minus 250 50. So इस तरीके से आप you are going to calculate all the deviations, and after calculating deviations what you are going to do is you are going to sum total all the d, जितने भी डेविएशंस दे रखे 130, 100, 70, 50, 0, 50, 30, 100, 120 एंड 10, इसको आप टोटल अप कर दो. तो आपका टोटल कितना है -100. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू पुट ऑल दिस थिंग्स
in a particular formula. वो formula क्या था? x bar equals to a plus summation d upon n. तो इसमें values put करी हमने. क्या values put करी? 250 is your assumed mean plus minus 100 is your summation d and divided by 10. 10 is your n. Now after doing all the calculations you are going to get the actual mean. Actual mean कितना आया? 240. So the average daily income of a worker will be 240. 240 is your answer. Now let's come on to the next method, that is step deviation method. Now see, step deviation method furtherly simplify कर देता है अपने सारे डेटा को. कैसे simplify करता है? सारी चीजें पिछले वाले मेथड की तरह सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, बस एक डिफरेंस है. द डिफरेंस इज वहां पर हम डी लेते थे, यहाँ पर हम डी डैश लेंगे. तो डी डैश, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डी डैश इज, डी कैसे निकालते थे हम? x माइनस ए के बेसिस पर निकालते थे. अब हमें कुछ नहीं करना है डी डैश निकालने के लिए. x माइनस ए डिवाइडेड बाय सी. नाउ सी व्हाट सी इज द कॉमन फैक्टर. अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि सी निकाला कैसे जाएगा. The formula for step division method will be x bar equals to a plus summation d dash divided by n into c. C will be common factor. Now see, this is the question of individual series which is given on your screen. What you have to do is you have to just note down this question. You have to solve it in your copy and even note down all the formulas according to the series. Okay. Now the income is given of 10 families. 10 families मतलब 10 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? n will be your number of observations. x दे रखा है आपको 850, 700, 100, 750, 5000, 80, 420, 2500, 400 and 360. Now let's see how this question will be solved. Now let's solve this question step by step. Now see, आपके पास इंडिविजुअल सीरीज दिए, x की वैल्यूज दिए. Now what you have to do is firstly you just calculate, you just mention assumed mean. In this question the assumed mean is taken as 850. अब 850 लिया है उन्होंने, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू द assumed mean मेथड सबसे पहले हम निकालेंगे d, है ना. d कैसे निकालते हैं? d इक्वल्स टू x माइनस 850. x 850 माइनस 850 0, 700 माइनस 850 150 माइनस में, 100 माइनस 850 माइनस 750 नेगेटिव, 750 माइनस 850 माइनस 100 नेगेटिव, 5000 माइनस 850 प्लस 4150. इस तरीके से आप पूरी सीरीज का डी निकाल लेंगे. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट डी डैश. डी डैश का फॉर्मूला हमने देखा था डी अपॉन सी और x माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन सी, बोथ आर सेम थिंग. अब सी कैसे निकलेगा? देखो, जस्ट ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑफ डी एंड जस्ट सी कि इसमें सबसे कॉमन चीज क्या आ रही है. सबसे कॉमन आ रहा है 0 in each and every value, and you just see 0 is coming over to 10th place. Okay, so you just take common factor as 10. किसी में 5 हो सकता है, किसी में 20 हो सकता है. So it depends on the question कि किस तरीके से आप कॉमन फैक्टर लोगे और कैसे लोगे. Okay, now see, यहाँ पर अपन ने कॉमन फैक्टर क्या लिया? 10. You just divide all the particular numbers of d by 10. डिवाइड कर दिया. सी डी डैश आ गया हमारा 0 माइनस 15 माइनस 75 माइनस 10 प्लस 415 माइनस 77 माइनस 43 प्लस 165 माइनस 45 माइनस 49. टोटल करेंगे अब हम इसका. हमें क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या चाहिए? समीशन डी डैश चाहिए. समीशन डी डैश कैसे निकाला? टोटल कर दिया पूरा डी डैश को, दैट इज 266. नाउ डोंट डू एनीथिंग, जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज इन योर फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था? x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन d डैश अपॉन n इंटू c इक्वल्स टू 850 हमारा एज्यूम मीन प्लस 266. पॉजिटिव में था तो इसलिए नेगेटिव का साइन नहीं आएगा. 266 इज योर समीशन d डैश डिवाइडेड बाय 10. 10 क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंटू 10. इंटू 10 क्या है? c कॉमन फैक्टर. कैलकुलेट करेंगे, सारे कैलकुलेशंस करके देखेंगे. यू विल गेट योर आंसर. द आंसर विल बी 1116, दैट इज 1116 विल बी द एवरेज वीकली इनकम ऑफ अ family. So that's how you're going to calculate assume mean. That's how you're going to calculate step deviation method के through mean according to the individual series. अब हम इसके आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में assume mean कैसे निकलता है और स्टेप डेविएशन कैसे निकलता है. इट्स सो सिंपल. डिस्क्रीट सीरीज में और
कंटिन्यूस सीरीज में सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, जैसे यहाँ पर समीशन डी डैश था तो वहां आ जाएगा समीशन एफ डी डैश. लेट्स सी फर्दर हाउ दे आर गोइंग टू कैलकुलेट. अब तक हमने इंडिविजुअल सीरीज के सारे मेथड्स देखे, किस तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकाला जाता है. अब हम देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में कि डिस्क्रीट सीरीज में एज्यूम मीन मेथड के थ्रू मीन कैसे निकाला जाता है और स्टेप डिवीजन मेथड के थ्रू मीन कैसे निकाला जाता है. नाउ सी देयर इज अ सिंपल मॉडिफिकेशन इन द प्रीवियस फॉर्मूलाज. सिर्फ जहां पर हम समीशन डी अपॉन एन करते थे उसकी जगह अब आ जाएगा समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ. क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसीज नहीं रहती है तो हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को कैसे डिनोट करते हैं, एन से टोटल करके. और यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज रहती है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, एन की जगह पे हम क्या करेंगे समीशन ऑफ एफ, और डी की जगह पे हम क्या करेंगे समीशन एफ डी. एफ विल बी फ्रीक्वेंसी एंड डी विल बी द डेविएशन, जो कैसे निकाला जाएगा एक्स माइनस ए के थ्रू. जैसे ही आपने x माइनस ए के थ्रू डी निकाला, उन सारी वैल्यूज को आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है और उसका टोटल सम करना है. दैट्स इट. ओके, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन कि हाउ दिस गोना हेल्प. ओके, नाउ जस्ट फर्स्ट रीड द क्वेश्चन. प्लॉट्स इन अ हाउसिंग कॉलोनी come in only three sizes: 100 square meter, 200 square meter and 300 square meter. So this will be our x: 100, 200 and 300. And the number of plots are respectively 200, 50 and 100. So this will be our frequency, that is f: 200, 50 and 100. Calculate the mean plot size in the housing colony by assumed mean method. Now just look at the solution. x दे रखा है 100, 200, 300. f दे रखा है 200, 50 and 10. Now first you just do one thing. Just stick to the formula. Formula क्या था, x bar equals to a plus summation f d अपॉन समीशन f. ठीक है, इतना फॉर्मूला था. फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए a, हमें चाहिए समीशन f और हमें चाहिए समीशन एफ डी. सबसे इजीली सबसे पहले आप निकालो समीशन f. जितना भी टोटल f है उसको टोटल कर दो, सम कर दो. 200 प्लस 50 प्लस 10 यू विल गेट 260. तो आपका एक वैल्यू आ गया, समीशन f आ गया. नाउ यू जस्ट कैलकुलेट अज्यूम मीन. अज्यूम मीन हमें ऑब्जर्वेशन करके कैलकुलेट करना है. यू कैन जस्ट कैलकुलेट 200, 300 भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गो फॉर, विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशंस, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक. यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन हमने लिया है 200. So 200 will be your assumed mean. x minus 200 करेंगे क्योंकि हमें डेविएशन निकालना है. तो 100 minus 200 will be minus 100, 0. 200 minus 200 0. 300 minus 200 will be plus 100. इसका टोटल करने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें पूछा नहीं है. हमें किसका रिक्वायरमेंट है, एफ डी का, और उसका समीशन हमें करना है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी विथ डी. तो यहाँ पर 200 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, माइनस 20,000. 50 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 0. 10 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमें मिला 1000. टोटल करेंगे क्योंकि समीशन एफ डी चाहिए तो हमारा टोटल आया 19,000 नेगेटिव. अब इन सारी वैल्यूज को कहाँ क्या करेंगे हम, we are going to put all the values in the corresponding formula. That is a की जगह पर हम लिखेंगे 200, समीशन एफ डी की जगह पर हम लिखेंगे माइनस 19,000 एंड समीशन एफ की जगह पर हम लिखेंगे 260. ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट योर कंसर्न आंसर, दैट इज 126.92 स्क्वायर मीटर. दिस विल बी योर मीन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. नाउ लेट्स कम ऑन टू स्टेप डेविएशन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड जैसे कि पिछले वाले मेथड्स की तरह ही सेम है. अज्यूम मीन विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट सीरीज. उसमें सिर्फ क्या आ जाएगा, समीशन एफ डी डैश. द फॉर्मूला विल बी एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इनटू सी. सी विल बी द कॉमन फैक्टर. ओके, अब देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द एस्पेक्ट्स. लेट्स सी फर्दर. नाउ सेम क्वेश्चन जो प्रीवियस assume mean method with the help of discrete series हमने देखा था उसी को कैरी फॉरवर्ड किया है. प्लॉट साइज मतलब x दे रखा है 100, 200, 300. द नंबर ऑफ प्लॉट्स दैट इज फ्रीक्वेंसी दे रखी है 200, 50 एंड 10. कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले समीशन f. समीशन f विल बी 260. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट d डैश. d डैश निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, पहले d निकालो और उस d के अंदर से कॉमन फैक्टर निकालो, उसके बाद उसको डिवाइड करो. ठीक है, सो डी अपना क्या था, 100 सॉरी माइनस 100 एंड प्लस 100.
इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा 100, 100 विल बी द कॉमन फैक्टर. सो जस्ट डू वन थिंग, d को उस कॉमन फैक्टर से व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड. सो आपका कितना आएगा d डैश -1 एंड 0 एंड +1. अब इस d डैश को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय f, तो आपके पास आ जाएगा fd. ठीक है, सॉरी fd डैश आ जाएगा. तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज 200 इंटू -1 -200, 50 इंटू 0 0, 10 इंटू +1 10. कैलकुलेट कर लेते हैं, समीशन कर लेते हैं fd डैश का. तो व्हाट यू विल गेट -190. नाउ यू हैव गॉट ऑल द वैल्यूज व्हिच आर रिक्वायर्ड इन योर पर्टिकुलर फॉर्मूला. The formula will be x bar equals to a, that is assumed mean, plus summation f d dash upon summation f into common factor, that is c. 200 will be your assumed mean plus -190 will be your summation f d dash upon 260 will be your summation f into common factor. Common factor हमने क्या चूज किया था 100. कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी 126.92 स्क्वायर मीटर. सो 126.92 स्क्वायर मीटर विल बी योर स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू मीन. Okay, so that's all from the point of view of discrete series. In the next session we are going to discuss about continuous series and some questions of weighted average method. Thank you and have a nice day.